Hello students, today we will study about trigonometric functions, chapter 3 of class 11th. So we will start with definition of angle. Angle क्या होता है? Angle is a measure of rotation of a given ray about its initial point. तो इस definition का क्या मतलब है? मान लीजिए आपके पास एक रे है OA, जहां पर ये O जो है ये है हमारा इनिशियल पॉइंट, शुरुआत का पॉइंट, जिसको हम वर्टेक्स भी कहते हैं। अब मान लीजिए इस रे को आपने रोटेट कर दिया, घुमा दिया, और ये जो हमारी रे है इसकी पोजीशन चेंज होके यहाँ आ गई। हमने ऊपर की तरफ घुमाया, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की ऑपोजिट डायरेक्शन में, घड़ी के विपरीत दिशा में। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने इस रे को घुमा दिया और इसकी पोजीशन आ गई OB पर। तो जितना इस रे को हमने घुमाया, रोटेट करा, उस घुमाव के माप को हम क्या बोलते हैं? एंगल। तो एंगल क्या हुआ? जितनी रोटेशन हुई उसके माप को हम क्या कहेंगे? एंगल। और ये जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप घुमा रहे हो तो उससे हमारे पास पॉजिटिव एंगल आएगा। इसी तरह से दूसरी ओर अगर हम इस रे को नीचे की ओर घुमा दें, इस डायरेक्शन को हम कहते हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की डायरेक्शन में, घड़ी की दिशा में घुमाएं तो हमारे पास नेगेटिव एंगल आएगा। इन एंगल को हम नेगेटिव कहेंगे। मान लीजिए ये आपकी इनिशियल, और इस रेखा को एक बात और बताना मैं भूल गई, ये जो लाइन है इसको हम कहते हैं इनिशियल लाइन। और जब आपने रोटेट किया, जहां पर ये लाइन जाके रुकी, उसको हम कहेंगे टर्मिनल लाइन। ऐसे ही यहां पर ये है इनिशियल लाइन और OB बन जाएगी हमारी टर्मिनल लाइन। तो पॉजिटिव एंगल देखिए, अब मान लो जैसे आपने एक रे बनाई, इनिशियल रे, और यहाँ पर आपने इसको घुमा दिया। 45 डिग्री का एंगल बनाना आपने सीखा हुआ है, तो इस तरह का जो एंगल है ये पॉजिटिव है। इसी तरह से अगर आपने इसको नीचे की ओर बनाओगे तो ये -45 डिग्री लिखोगे आप इसको, इट विल बी नेगेटिव। तो डायरेक्शन का फर्क है, क्लॉकवाइज में नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव। नाउ सेकेंड थिंग इज measure of angle. measure of angle. एंगल को हम किस यूनिट में नापते हैं? अभी मैंने 45 डिग्री कहा आपको, तो डिग्री आपको पता है कि किसी भी एंगल को हम डिग्रीज में लिखते हैं। तो डिग्री क्या होता है? इसकी डेफिनेशन क्या है डिग्री की? अब देखो, अभी मैंने आपको बताया कि एंगल क्या होता है। तो मान लो ये आपकी इनिशियल लाइन है और इसको आपने रोटेट किया, आपने इसको इतना रोटेट कर दिया, फिर और कर दिया, ऐसे आप इसको रोटेट करते गए, और एक रोटेशन के बाद ये फिर से इनिशियल लाइन से मर्ज हो जाएगी, मिल जाएगी। तो ये पूरा एक रिवॉल्यूशन बन गया, एक चक्कर आ गया, पूरा एक चक्कर पूरा घूम गई ये रेखा। तो डिग्री क्या होता है? 1 डिग्री इक्वल टू
rotation, 1 degree is rotation equal to 1/360th 1/360 भाग किसका ऑफ 1 रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन का 1/360 भाग वो क्या होगा हमारा 1 डिग्री रोटेशन। तो ये हमारी डिग्री की डेफिनेशन है। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया कि 360 डिग्री, अगर इस 360 को हम इधर ले जाएं तो किसके इक्वल आ गया 1 रिवॉल्यूशन के। तो 1 रिवॉल्यूशन किसके इक्वल होता है 360 डिग्री के। अब इसी का डिग्री के अलावा एंगल का एक और मेजर है जिसको हम कहते हैं रेडियन मेजर। रेडियन मेजर। तो अब रेडियन मेजर देखते हैं हम। रेडियन मेजर के लिए अब हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए ये एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 1 यूनिट और ये इसका सेंटर है वो, और यहां से हमने एक आर्क ली ए बी सेंटर की, मान लीजिए उसकी लेंथ है एल, वो भी है 1 यूनिट। यूनिट कुछ भी हो सकता है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, कुछ भी। तो ये आर्क सेंटर पर मान लीजिए थीटा एंगल बनाती है। तो जो ये थीटा है वो किसके बराबर होगा 1 रेडियन के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि 1 रेडियन क्या होता है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस। और यहां से हमारे पास एक रिलेशन आ जाता है कि जो थीटा है वो किसके इक्वल होगा रेशियो ऑफ एल और आर के। दैट इज रेशियो ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। और एक चीज और है रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर। रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजर एंड रेडियन। तो उसके लिए देखो अब यहां पर अगर ये आर की जगह यदि हम पूरा सरकमफ्रेंस लें तो जो हमारी पूरी सरकमफ्रेंस होती है वो कितनी होती है 2 पाई आर। अब रेडियस 1 यूनिट है तो वो रह गई 2 पाई। तो जो हमारा एंगल था वो 1 रेडियन की जगह कितना आ जाएगा 2 पाई रेडियन। इसका मतलब कि एक पूरे रेवोल्यूशन में, एक पूरे चक्कर में कितना एंगल बना 2 पाई रेडियन। तो यहां से हमारे पास आ गया 2 पाई रेडियन इक्वल टू 1 रिवॉल्यूशन। अब एक रिवॉल्यूशन में कितने डिग्रीज थे 360 डिग्री। तो दैट मीन्स 2 पाई रेडियन किसके इक्वल आ गया 360 डिग्री के। और यहां से पाई की वैल्यू कितनी आ गई 360 अपॉन 2 पाई अपॉन 2 सॉरी विच इज 180 डिग्री। तो पाई रेडियन कितना आ गया 180 डिग्री। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीजें हैं, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री एंड थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर।
ये दो फॉर्मूलाज सबसे इम्पॉर्टेंट हैं इस एक्सरसाइज के लिए, फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए, जो कि हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे।